बालों को अगर हमारे को कंप्लीटली सुरक्षित रखना है तो फॉलिकल्स को जिंदा रखना होगा। फॉलिकल्स किस चीज के बने हैं ये समझने पड़ेंगे। फॉलिकल्स बने होते हैं दो चीजों के। फर्स्ट वन इज प्रोटीन, सेकेंड वन इज लिपिड्स, फैट लेयर्स। अगर फैट सूख गया तो लिपिड सूख जाने के कारण हेयर फॉलिकल मर जाएगा। तो जिसका डाइजेशन कम हो जाएगा उसकी प्रोटीन डाइजेशन भी कम हो जाएगी। जिसकी प्रोटीन डाइजेशन कम हो जाएगी उसके हेयर फॉलिकल्स को प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, प्रोटीन खत्म हो जाएगा, बाल सूखने लग जाएंगे। सेकेंडरी थिंग, इसी प्रकार से जो आजकल फैट मत खाओ और जो गुड फैट्स का इंटेक हमने बंद किया है, लिपिड सूख जाते हैं। अब तीसरी में हम कमाल की बात आप लोगों को बताता हूं। सर्फेक्टेंट्स ऑयल्स को निकालने के लिए जिम्मेदार रहते हैं। तो जितने भी शैम्पू होते हैं वो सब सर्फेक्टेंट से बनाए जाते हैं। सर्फेक्टेंट्स चाहे नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक। सिंथेटिक आता है SLS, SLES, और आपका नॉन सिंथेटिक आता है सतरीठा नेचुरल, या उसके दूसरे लैटिन नाम्स भी हैं, स्पोनियस ट्रफेंडलस बोलते हैं, वो भी है। या कोकोनट का नेचुरल आता है जिसको हम कोको ग्लूकोसाइड बोलते हैं, या डिकाइल ग्लूकोसाइड भी उसका साइंटिफिक नाम दिया जाता है, वो कोकोनट का बना होता है। ये सब सर्फेक्टेंट्स बालों से तेल निकालने के काम होते हैं। तो शैम्पू रोज करना बालों को ज्यादा डैमेज करता है। जितना ज्यादा शैम्पू करेंगे हेयर फॉलिकल का डैमेज होने का चांस उतना ज्यादा होता है। और जिस व्यक्ति के बाल स्ट्रेट होते हैं, 3 तरीके के बाल होते हैं, स्ट्रेट, वेवी, कर्ली। जिस व्यक्ति के बाल स्ट्रेट होते हैं उसके बाल के गिरने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। सेकंड नंबर पे वेवी हेयर्स, थर्ड नंबर पे कर्ली हेयर्स। उसका कारण क्या होता है कि बालों की शेप तो यही रहती है, लेकिन आपका फॉलिकल का शेप बदल जाता है। टेस्ट ट्यूब जैसी शेप है जब आपका बाल स्ट्रेट है। अगर वेवी है तो उसकी शेप इलिप्टिकल हो जाती है, और अगर वही शेप आपके बाल वेवी हो जाएंगे तो बिल्कुल ही घूम जाएगी। तो बालों का निकलना फॉलिकल से बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाल टूटते नहीं है। इसलिए अफ्रीकन के बाल पकड़ के खींचोगे निकल के नहीं आएंगे, क्योंकि उनका हेयर फॉलिकल के अंदर उनका जो मेल फीमेल पैटर्न फंसता है उससे बाल निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जबकि किसी का बाल अगर सीधा और पकड़ लिया तो आप हाथ में भी खींच सकते हो, तो बड़ी इजीली हेयर को पुल आउट किया जा सकता है। हेयर फॉलिकल्स को जिंदा रखना है तो काम आएगी आपके, अगर आपके बाल ड्राई हैं तो अवॉइड यूज ऑफ शैम्पू। शैम्पू में रिजल्ट एंड इंक्रीज योर हेयर फॉल। इस बात को टेक्निकल समझिए। शैम्पू कैन इंक्रीज, वेदर इट्स नेचुरल शैम्पू, वेदर इट्स सिंथेटिक वंस, कुछ भी है, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल लिपिड्स को ब्लीच कर सकते हैं, उसको वहां से निकाल सकते हैं और आपके हेयर फॉलिकल को डैमेज करने की पूर्ण संभावना के साथ तैयार होते हैं। इसीलिए पहले तेल लगाने की प्रथा थी कि तेल लगा के नहाइए, ताकि तेल एक लेयर क्रिएट कर दे और शैम्पू आपके फॉलिकल का तेल ना निकाल पाए, उसके फॉलिकल को ना चूस पाए, ताकि आपके बाल ना गिरे। तो ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूं व्यक्ति शैम्पू डेली करता है, कंडीशनिंग डेली नहीं करता है। जबकि कंडीशनिंग डेली की जा सकती है, शैम्पू डेली नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत से लोग हैं जो डेली शैम्पू करते हैं, उनके बालों को डैमेज नहीं होता, फायदा होता है। हाँ, क्योंकि बालों के वेवी, कर्ली और सिल्की, इनके अलावा भी बाल होते हैं एंड ड्राई हेयर्स। जिनके ऑयली हेयर्स हैं वो हफ्ते में 2-3 बार भी कर लेंगे तो भी बाल बच जाएंगे, क्योंकि उनकी स्कैल्प भी ऑयली है, हेयर भी ऑयली है, इतना ज्यादा तेल ऑलरेडी है। तो शैम्पू ने कुछ चूस भी लिया तो भी फॉलिकल का तेल नहीं सूखेगा, उनका सेबेशियस ग्लैंड बहुत ज्यादा तेल प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर आपका हेयर ड्राई है, स्कैल्प ड्राई है, डैंड्रफ हो रखा है और आप शैम्पू किए जा रहे हैं, तो थोड़े टाइम में आपके बाल नहीं बचेंगे, सारे हेयर फॉलिकल्स डेड हो जाएंगे।